Devi Ahilya was herself the king. सभी गणमान्य अतिथिगण, मंचासीन यशस्वी एवं कर्मठ मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, जिनकी राजनीतिक यात्रा छात्र संघ से शुरू होकर आज मुख्यमंत्री तक पहुंची है, आप हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मुझे यकीन है और विश्वास है आपके नेतृत्व में दिल्ली बदल रहा है। रेखा जी, आप यहाँ आई, ये मेरे लिए सौभाग्यपूर्ण बात है और आपका मैं दिल से अभिनंदन करती हूँ। लोकतंत्र की गौरवशाली प्रतिनिधि, भारत की पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार जी, आपके आने से मंच की शोभा और सम्मान बढ़ा है। मैं आपका भी अभिनंदन करती हूँ। हम सब के लोकप्रिय और इस काल के प्रभावशाली विचारक, वक्ता, कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जी, जिनकी उपस्थिति किसी भी साहित्यिक मंच को ऊर्जा और आकर्षण देती है, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और आभार प्रकट करती हूँ। श्रीमंत राजा उदय सिंह होलकर जी, जिन्होंने माता अहिल्याबाई होलकर के जीवन मूल्य को आदर्श मानते हुए समाज कल्याण में अपने जीवन को समर्पित किया, मैं आपका नमन करती हूँ। ये सिर्फ मेरी पहली पुस्तक शी द किंग राइज ऑफ लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का विमोचन नहीं, बल्कि एक ऐसी महान व्यक्तित्व को स्मरण करने के लिए, एक श्रद्धांजलि देने के लिए, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज, देश और हिंदी स्वराज को संरक्षण के समर्पित किया है। क्योंकि किताब इंग्लिश में लिखी गई है, तो मैं कुछ पंक्तियाँ इंग्लिश में बोलूँगी ताकि मैं आई कुड कैप्चर द एसेंस ऑफ द बुक। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं ये किताब लिखने शुरू कर रही थी। एक मीटिंग में हम लोग बैठे थे, एक काफ़ी सीनियर थिंकर, मैं उनको कहना चाहूँगी, जब उन्होंने कहा आप अहिल्या जी के बारे में सब जानती हैं, मैंने कहा अपनी अज्ञानतापूर्ण एंड गोइंग टू माई इग्नोरेंस, हाँ वो मंदिर बनाती थी। दिस इज what is that we are victims of colonial mindset. All of us are victims of completely decolonize our consciousness, have decolonized our mind. हमें अपने देश की ऐसे आइकन्स, अपने देश की ऐसी नैरेटिव्स, इन सब को हम भूल के, पर आज भी हम सिल्विया पाथ, जॉन ऑफ आर्क, उनको हम अपने बचपन में और लिटरेचर में पढ़ते हैं। तो जब मैंने उनके बारे में सुना, तब मैं चौंधी गई, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में, और वहाँ पे मैंने रिसर्च शुरू किया। मैं जिनसे भी मिलती थी और उनके बारे में बात करती थी, एक चेहरे पे एक रेडियंस आ जाता था, आप अहिल्या जी पे किताब लिख रही हैं, उन्होंने ये किया। मैं गई उत्तराखंड में, गोचर में, वहाँ पे लोगों ने बताया कि उन्होंने यहाँ ज़मीन दिया। हमारे भारत में एक भी ऐसा कोई मंदिर, धर्म स्थान ना होगा जहाँ पे देवी अहिल्या जी का आप नाम ना देखेंगे या कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देखेंगे। जब मैं चौंधी में थी तो वहाँ पे ऐसा लगा कि हवाएं भी उनके बारे में बात करती हैं, एंड आई कुड फील हर स्पिरिट कमिंग टू मी एंड टेलिंग मी द टेलिंग ऑफ स्टोरीज ऑफ मिलियंस ऑफ वुमेन, द स्टोरीज ऑफ करेज, विजडम एंड कंपैशन। वो सिर्फ एक विजनरी लीडर, कला संस्कृति की संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय एवं सद्भाव की चैंपियन नहीं थी, पर उसके बियॉन्ड थी। जब मैंने ये बुक की शुरू की, तो दिस बुक इज डेडिकेटेड to decolonize our consciousness, owning up our historical narratives, shedding light on our Indic epistemology, which has been completely erased by colonizers. This book is an ode and a tribute to our civilizational wisdom and ethos, our thought tradition, हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा, जो हमेशा से महिला केंद्रित रही है, which has always been women centric. हम सब ने शबरी, उदा देवी, झलकारी बाई, रानी अब्बाका, इन सब के बारे में सुना है, जिन्होंने हिस्ट्री के पन्नों को लिखा है और हमारी इतिहास को डिफाइन करती हैं। हम सबको, जो हम सब ने पढ़ा है, और एक जो कॉलोनियल इरेजर रहा है, जिससे हमें ये विश्वास कराया गया कि हमारी इतिहास एंड्रोसेंट्रिक रहा है, विच इज़ अ कंप्लीट लाई विच हैज़ बीन सोल्ड एंड टॉट टू अस। वी द पीपल ऑफ भारत बिलोंग टू द लैंड ऑफ अर्धनारीश्वर, who believe in the unity of male and female principle, a union of the two, interconnectedness and balance of energy in the universe. This book intends to celebrate my thought, our thought tradition, our leaders, our wisdom, our icons. दुनिया में अनेक वेव्स ऑफ फेमिनिज्म हम पढ़ते हैं, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव,
हमारे देश को वेव्स ऑफ फेमिनिज्म की ज़रूरत नहीं है। हमारा देश हमेशा वुमेन सेंट्रिक रहा है और महिलाओं के केंद्रित परंपराएं रही हैं। हमेशा हमारे देश को हमने महिलाओं को एक हाई रेफरेंस पे और हमेशा एपी सेंटर पे रखा है, जिसको देवी अहिल्या सिंबलाइज करती हैं। देवी अहिल्या मेरे लिए वो नारी शक्ति का प्रतीक हैं जो एपिटमाइज करती हैं वैदिक ट्रेडिशन में जो हमने शक्ति समझा है, जो इंड्योरेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ फेमिनिन एनर्जी। हर स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द कैपेसिटी ऑफ इनर अवेकनिंग, रिडेम्पशन एंड स्पिरिचुअल रिसर्जेंस दैट लाइज एट द फाउंडेशन ऑफ शक्ति। इस किताब की दो प्रमुख चीज़ें हैं जिस पे मैं ज़्यादा वक्त ना लूँगी। द टाइटल ऑफ द बुक, शी द किंग। मुझे याद है मैं अनेक आज के प्रेजेंट थॉट लीडर्स के पास इस किताब के शीर्ष को लेके गई थी और उन्होंने बताया कि जब वो ग्रेजुएशन में थे तब उन्होंने भी, आदरणीय दत्ता जी ने भी ये शीर्ष लिखा था। तब मुझे लगा कि दिस हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ अ थॉट ट्रेडिशन और ये आज उनके इंस्पिरेशन से हमने ये किया है। शी, हम जब भी किंग को समझते हैं तो किंग हमें राजा, रूलर, और हम जब भी क्वीन समझते हैं तो किंग के रिलेशनशिप में समझते हैं, इन रिलेशन टू किंग। पर देवी अहिल्या was herself the king. She redefined what the king. She was the guardian of Rajadharma. She led like a ruler with the heart of a mother. This is why this book, the title of this book is very special to my heart. आप सब अभी कवर पेज ऑफ द बुक को देख रहे होंगे जो अदिति दीदी और हम सब की क्रिएटिव थॉट और यहाँ पे सब लोगों के आशीर्वाद से बना है, जिसमें आप देखेंगे किताब की सारी एलिमेंट को हमने गाने की कोशिश की है। गोंड और भील आर्ट, महेश्वरी शिल्प, शी वॉज द फर्स्ट वुमन जिन्होंने विमेन आर्मी बनाया था, फोर्ट, एम्बैंकमेंट्स। आप जब किताब पढ़ेंगे ऐसी कोई भी पहलू नहीं है जिस पे उन्होंने काम नहीं किया। देवी अहिल्या को हम किसी एक खांचे में नहीं डाल सकते। शी इज़ वॉट वी डिफाइन वुमेन एम्पावरमेंट एंड नारी शक्ति। उनकी दो चीज़ें जो मुझे बहुत लाइफ में इंस्पायर की जब मैंने किताब लिखा, पहला कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप। आजकल हम स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया ये सब सुनते हैं, पर 17th सेंचुरी में शी वॉज द वन हु स्टार्टेड इट। आज हम सब सुंदर महेश्वरी साड़ी पहने हैं एंड एवरी थ्रेड ऑफ दिस साड़ी is a beautiful story of a woman who have spun this piece of cloth, a story of a courage and a story of a resilience. और इससे उन्होंने दो चीज़ें की। First, it was traditional, जितने भी हेयरलूम है, हैंडलूम है, उनका रिवाइवल, और दूसरे जितनी भी विधवा थी, विडोज थे, उनको एम्प्लॉयमेंट देना। तो आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, आप इनकम जनरेशन कर रहे हो, आप ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर, ट्रेडिशनल हैंडलूम को रिवाइव कर रहे हो। दिस इज़ वॉट इज कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप। और हमारा देश हमेशा से, हर महिला हमारे देश में, उनमें ये ज़ील है, ये इंतुजियाज़म है कि वो हर तरीके से एक कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप को एपिटमाइज करती हैं। दूसरी बात, हमेशा हमें बताया जाता है मेन स्ट्रीमिंग करिए, मेन स्ट्रीमिंग करिए। मेन स्ट्रीमिंग हमें जो अकेडमिया में बताया जाता है वो देवी अहिल्या ने किया। जब भील और गोंड समाज के लोग वहाँ पे, जिनको कॉलोनाइजर्स ने हमेशा प्लंडरस कह देते थे या लुटेरा कह देते थे, उन्होंने भीलवाड़ी टैक्स इंक्लूड किया। भीलवाड़ी टैक्स का मतलब है जो भी गुड्स उनके ज़मीन से जाएगा वहाँ पे आप उनको टैक्स देंगे। एक छोटे से स्टेप से हमने देखा कि किस तरीके से द पीपल हु वर एट द पेरिफेरी, उनको उन्होंने ब्रॉड स्ट्रीमिंग करके एक इंक्लूसिव गवर्नेंस की नींव रखी। एंड दैट इज़ व्हाट डिफाइंस माय भारत। एंड इस चीज़ से हम समझते हैं जो उनका पूरा हर रेन जो हम देखते हैं 30 साल का, वो था जो राजधर्म और राम राज्य आज हम देखते हैं, जहाँ पे सोशल हार्मनी का एसेंस हो और समरसता हो और हर टेनेंट ऑफ सोशल जस्टिस हो। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं आपके अहिल्या बाई के बारे में जो मैंने किताब लिखी है, दिस इज़ व्हाट इंस्पायर्ड मी। आई नो ये किताब पिछले 1 साल से मैं लिख रही थी, जिसके कारण मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाई। वो इम्पॉसिबल था विदाउट माई पब्लिशर अदिति दीदी। अदिति दीदी थ्रू एंड थ्रू किताब के एसेंस से लेके, एडिटिंग से लेके, फ्रॉम इट्स इंसेप्शन टू आइडिएशन टू पब्लिकेशन, शी वॉज देयर विथ मी। थैंक यू सो मच अदिति दीदी, एक बड़ी बहन की तरह आपने मेरा साथ दिया। हमारे हिंदू, हम जिस देश को हैं, हम हमेशा कहते हैं हस्बैंड वाइफ का डिवीजन ऑफ ड्यूटी हो, पर मैं अपने पति राज जी का हृदय से थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि कभी हमने डिवीजन ऑफ ड्यूटी नहीं की पर सेलिब्रेशन ऑफ ड्यूटीज़ की है। और आज अगर मैं यहाँ हूँ
तो उनके सेलिब्रेशन के कारण हूँ। मैं अपने माता पिता को थैंक यू तो नहीं कह सकती, क्योंकि बहुत छोटा शब्द होगा अगर मैं माता पिता को धन्यवाद दूँ, पर मेरे पिता संजय पासवान जी, मेरी माता डॉक्टर प्रमांशी जयदेव, मुझे याद है बचपन से लेके उन्होंने मुझे यही कहा, कलम से बड़ी शक्ति कुछ नहीं है, आप कलम पे ध्यान दो, सरस्वती पे ध्यान दो और सब बेटा तुम्हारा देख लिया जाएगा। ये मेरे पिता मुझे हमेशा से सिखाते आए हैं। और मेरे साथ 2 रिसर्च एसोसिएट जो उन्होंने काम किया था, संजना, मैं आपसे अनुरोध करूँगी आप खड़ी हो जाएं, देवांशी, पिछले 8 महीनों से दिन रात मेरे रिसर्च के लेके, मेरे राइटिंग को लेके आप दोनों ने बहुत मेरी मदद की। आप दोनों का मैं हृदय से अभिनंदन और थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और यहाँ पे जितने भी मेरे सोशल स्टडीज़ फाउंडेशन के मेरे लोग पुणे से फ़्लाइट लेके मेरे लिए आए हैं, मेरे आँखों में आंसू आ गई और मेरी आवाज़ अब वो हो रही है, क्योंकि आज मेरे लिए मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन है। पर मैं आप सबको सादर प्रणाम और आभार करती हूँ कि आप सब आए और वी ऑल बिकेम अ पार्ट टू पे आवर हम्बल ट्रिब्यूट to this great visionary lady who has redefined what feminism means for us, the women of today. Thank you so much. आप सबको प्रणाम।